capital for short term or long term investments over long distance. एक तो जो people थे, they are moving from one place to another in the search of employment, रोजगार के अवसरों के लिए लोग जो तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और उसके बाद कैपिटल होती है मनी, उसका भी मूवमेंट हो रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, फ्लो ऑफ इनकम। और ये क्योंकि बिकॉज द वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज आल्सो, तो ऑल थ्री फ्लोज दे वर क्लोजली इंटरवोवन। वो चीज़ें जो यहाँ से कैपिटल मनी का एक्सचेंज, पीपल का एक्सचेंज और सामान का ट्रेड इन गुड्स मतलब सामान का एक्सचेंज हो रहा था, एक देश से दूसरे देश में जा रहा था। तो क्या हो रहा था ग्लोबली जो कंट्रीज थे दे आर कमिंग इन टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रही थी, मिलजुल के काम कर रही थी। और this affected the people's life more deeply now than ever before. The interconnection could sometimes be broken. कई बार क्या होता था, ये जो इंटरकनेक्शन था कंट्रीज के बीच में, ये कई बार टूट भी जाता था। लेबर माइग्रेशन was often more restricted than goods or capital flow. सामान तो शिप्स के द्वारा या एरोप्लेन के द्वारा या डिफरेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सचेंज हो रहे थे सामान, बट और मनी भी इन्वेस्ट हो रही थी बाहर से, यूरोपियन कंट्रीज से कई चीज़ें इंडिया में आ रही थी या इंडिया से भी कई चीज़ें बाहर जा रही थी। बट जो पीपल थे, लेबर होता है जो पीपल, वर्किंग पीपल, वो उनका फ्लो फिर भी कम था। और ये हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द 19th century वर्ल्ड इकोनॉमी बेटर इफ यू लुक एट द थ्री फ्लोज टुगेदर। और अगर हम इन तीनों चीज़ों को लेकर के चलें तो हम समझ पाएंगे कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी, आर्थिकी, मनी से रिलेटेड टर्म्स को बोलते हैं इकोनॉमी, तो उसको समझना आसान हो जाएगा। तो दिस चैप्टर डील्स विद द इकोनॉमिकल कंसेप्ट। आर्थिकी हमेशा रिलेटेड होती है मनी से रिलेटेड चीज, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। जो वर्ल्ड था दैट कम्स टुगेदर, और एक इकोनॉमिकली वो लोग एक्सचेंज हो रहा था गुड्स का और मनी का। अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। आपको पहले आपने पढ़ा यूरोप में क्या हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो चुकी थी, उद्योग स्थापित हो चुके थे। और ट्रेडिशनल कंट्रीज जो ट्रेडिशनली जैसे कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, पहले नॉर्मली ये कंसेप्ट था कि जो कंट्रीज है उनको हमें फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, कि अपने आप अपनी ज़रूरत का खाना हम यहीं पर उगा लें। और यहीं पर हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें सारा जो भोजन की आवश्यकता है वो उसी के देश से पूरी हो सके। बट जब सारी कंट्रीज दे कम टुगेदर, तो उन्होंने क्या हुआ, फ्लो ऑफ दिस कॉर्न, मक्की, चावल, अनाज भी एक देश से दूसरे देश एक्सचेंज होने लगे। बट इन द 19th century Britain, self-sufficiency in food meant lower living standards and social conflicts. Why was this so? तो here we will study about the ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन इसमें आता है इस लेसन में, ब्रिटेन की प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम। ब्रिटेन में कॉर्न एक्सपोर्ट करना पड़ा था। कॉर्न होते मक्की, उसका इंपोर्ट करना पड़ा था फ्रॉम अमेरिका। वाई? बिकॉज वहाँ पर कॉर्न के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये हम पढ़ेंगे, इस पर एक क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में और ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है। ब्रिटेन जो कंट्री है, पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th century हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही थी, फूड ग्रेन की डिमांड ज़्यादा हो रही थी। एज अर्बन सेंटर्स
एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्रीज ग्रो, और वहाँ पर औद्योगिक केंद्र ब्रिटेन में जो शहर थे उस वहाँ पर लोग क्या हो रहे थे, अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहर की ओर लोग, गांव के लोग शहरों की ओर जा रहे थे क्योंकि इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही थी। तो फ्रूट प्रोडक्शन क्या हो रही थी, डिक्रीज हो गई। विलेज से लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, शहरों की ओर। उसको कहते हैं अर्बनाइजेशन, अर्बन बोलते हैं शहर को। तो अर्बन सेंटर्स इंक्रीज हो रहे थे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी, इंडस्ट्रीज ग्रो अप हो रही थी, वहाँ काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता थी। तो विलेज पीपल दे आर मूविंग टू द माइग्रेटिंग टू द सिटीज। तो डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वेंट अप, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड ग्रेन्स है, उनकी डिमांड बढ़ गई, जिसके कारण फूड ग्रेन, जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक्स का ये नॉर्मल सा फंड है, जिस सामान की आवश्यकता ज़्यादा होगी उसके दाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन इंक्रीजेस, प्राइसेस शूट अप, प्राइसेस बढ़ गए। वो उनको कॉमन पीपल को जो फूड ग्रेन्स इट इज़ नॉट अवेलेबल। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट आल्सो रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ ग्रेन्स। कॉर्न, कॉर्न क्या होता है, मक्की। गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन लगा दिया किस पर, कि कॉर्न का इंपोर्ट नहीं होगा दूसरी कंट्री से। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीज़ें हैं, इंपोर्ट मतलब आना एंड एक्सपोर्ट कंट्री से बाहर भेजना। तो अगर कॉर्न के दाम यहाँ पर बढ़ गए थे तो दूसरी कंट्री से कॉर्न मंगवाया जा सकता था, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन कर दिया इंपोर्ट कॉर्न का। और वो क्यों किया, क्योंकि जो जो लैंडेड ग्रुप्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने प्रेशर किया गवर्नमेंट को ऐसा करने के लिए, और उससे क्या हुआ, इसको बोलते हैं कॉर्न लॉ। It known as the corn law. The laws allowing the government to do this were known as corn law. The question comes in the examination: what is corn law? Why Britain decided to abolish corn law? क्यों बाद में ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया कि कॉर्न लॉ को ख़त्म कर दिया जाए? Unhappy with the high food prices, industrialists and urban dwellers forced the abolition of the कॉर्न लॉ। और जब ये डिमांड फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, प्रेशर ज़्यादा बढ़ने पड़ा, तो जो उद्योगपति थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और साथ में जो अर्बन ड्वेलर्स बोलते हैं, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आप इस कॉर्न लॉ को, कॉर्न लॉ बोला है कानून होता है, कॉर्न के लिए कानून बना था, उसको एबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। This question comes in the exams. Okay, why British they abolished the corn law? पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर उसको abolish कर दिया। Now after the corn law was scrapped, और जब इसको वापस ले गया, फूड कुड बी इम्पोर्टेड, फूड बाहर से लाया जा सकता था, और उससे दाम जो थे कॉर्न के काफ़ी कम हो गए। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विद द इम्पोर्ट, और जो ब्रिटेन में जो एग्रीकल्चर हो रही थी, कृषि हो रही थी, उससे जो कॉर्न प्रोड्यूस हो रहा था उसको कंपटीशन हो गया, तो प्राइसेस फेल ऑफ, प्राइसेस क्या हुए, बहुत गिर गए, और जिसके कारण जो लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन दे लेफ्ट देयर, जो खेत थे उन्होंने उनको छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया। दे मूव टू सिटीज टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। एज फूड प्राइसेस फेल, जब फूड के प्राइसेस गिर गए, द कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज। फूड के प्राइसेस कम हो गए तो कंज्यूम करना मतलब यूज़ करना, तो ब्रिटेन में जो कंजम्पशन थी इस चीज़ की वो बढ़ गई। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, 1850 के बारे में बोल रहे हैं। फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन आल्सो लेड टू हायर इनकम। ब्रिटेन में जो पीपल थे उनके पास नेचुरली जब हम उनको लोअर दामों में सामान मिलने लगा,
ग्रेन्स मिलने लगे, तो नेचुरली उनके पास पैसा जमा होने लगा। और धीरे धीरे अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप it was not enough merely to clear land for agriculture. Railway were needed to link the agricultural region to the ports. अब क्या हुआ, वहाँ पर रेलवे का भी विस्तार हुआ, रेलवे का विस्तार होना, रेलवेज क्यों, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसको पोर्ट होते हैं बंदरगाह, वहाँ से कनेक्ट करना है। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ड, हार्बर्स होते हैं बंदरगाह, एंड द ओल्ड वन एक्सपैंडेड टू शिप द न्यू कार्गोज, और जो पुराने बंदरगाह थे उनको बढ़ाया गया ताकि कि कार्गो शिप जो सामान लेकर के आते हैं उनको वहाँ पर रखा जा सके। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड टू ब्रिंग दैम अंडर कल्टिवेशन, लोगों को क्या करना शुरू किया, लोगों ने वो लैंड पर रहना शुरू कर दिया और उसको कल्टीवेशन करना शुरू की, वहाँ पर खेती करना शुरू की। दिस मीन बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट, जब कभी भी एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स होती हैं, मतलब लोग जब कृषि को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं तो वहाँ पर अपना घर भी बनाते हैं, सेटल होना शुरू हो जाते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन टर्न, और इन सारी एक्टिविटीज़ कार्यकलापों के लिए क्या चाहिए था, मनी, कैपिटल वर्ड इट मीन्स मनी। लेबर मीन्स श्रम, मेहनत चाहिए थी, कौन, पीपल, जो काम करें, जो घर बनाए। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन से जो मनी का ट्रांसफर होना शुरू हुआ। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि पीपल जो वर्किंग पीपल थे, लेबर वर्ड यूज़ करते हैं, जो वर्किंग पीपल जो काम करने वाले लोग थे वो शॉर्ट सप्लाई में थे, उनकी सप्लाई कम थी, तो वहाँ लोग ब्रिटेन से कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट होना, माइग्रेशन मीन्स shifting toward that. Nearly 50 million people immigrated from Europe to America. 50 million. It's a very much amount. And Australia in the 19th century. All over the world, some 150 million. और पूरे संसार में 150 मिलियन नॉर्मली एस्टिमेटेड है, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, ओशियंस क्रॉस करके, सागर क्रॉस करके, पार करके, और वो they go to the vast lands in search of a better future, ताकि उनको एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। फ्यूचर मीन्स भविष्य की तलाश में वो आगे चले गए।